नगर निगम में नौकरी के नाम पर रिश्वत का मामला। नगर निगम में तैनात कर्मचारी पैसे देने के बाद नहीं आते। वार्ड में कर्मचारियों के न आने से सीधे तौर पर सफाई व्यवस्था पर पड़ रहा असर। कर्मचारियों के न आने का खुद अपर नगर आयुक्त के औचक निरीक्षण में लगातार खुल रहा मामला। लगातार कई दिनों तक हुए औचक निरीक्षण में अपर नगर आयुक्त को बड़ी संख्या में गैर हाजिर मिले कर्मचारी। विपक्ष के साथ खुद सत्ताधारी पार्षदों ने उनके वार्ड में कर्मचारी गैर हाजिर होने की कही बात। कर्मचारियों के नाम पर नगर निगम में चल रहा है बड़ा खेल। अपर नगर आयुक्त ने गैर हाजिर रहने वाले कर्मचारियों के वेतन काटने और कई की सेवा समाप्त करने की संतुति की थी। ऐसे में विभागीय सूत्रों की माने तो 100 वार्ड में हर रोज सैकड़ों की संख्या में कर्मचारी रहते हैं गैर हाजिर। सूत्रों के मुताबिक जिम्मेदार गैर हाजिर रहने वाले कर्मचारियों से हर महीने वसूल रहे हैं मोटी रकम। आखिर नगर निगम में चल रहे तथाकथित भ्रष्टाचार पर कब लगेगी रोक, ये भी बड़ा सवाल। मेरे द्वारा लगातार नगर क्षेत्र का सुबह भ्रमण किया जा रहा है और जो सफाई मित्र जो हैं हमारे अनुपस्थित हैं उनके विरुद्ध उनका वेतन काटने का संस्तुति की जा रही है। साथ ही जिन क्षेत्रों में साफ सफाई या संतोषजनक नहीं पाई जा रही है तो संबंधित एसएफआई और जेडीएसओ का भी के विरुद्ध कार्रवाई के लिए नगर आयुक्त महोदय को संस्तुति प्रेषित की जा रही है। लगातार देखने में आता है कि पार्षद करते हैं कि उनके बाद में हमेशा जो कर्मचारी हैं बड़ी संख्या में अनुपस्थित रहते हैं। तो ऐसी स्थिति में क्या कोई दिशा निर्देश दिए जाएंगे ताकि साफ सफाई की दिक्कत हो? जी हाँ, जहाँ भी शिकायत आती है वहाँ पर त्वरित रूप से कार्रवाई की जाती है और अब जो है पूर्व से और अब की स्थिति में काफ़ी सुधार हुआ है। मेरे द्वारा देखा गया पहले जहाँ काफ़ी सारे सफाई कर्मी अनुपस्थित थे, अब ऐसे लोग संख्या जो है बहुत कम हो गई है और हम लगातार इसमें जो है और सुधार करने का प्रयास करेंगे। बिल्कुल, क्योंकि ये नई समस्या नहीं है, पहले से ये है। इसलिए पहले भी पिछले बोर्ड में भी इस बात की बहुत चिंता होती थी और पार्षदों ने मांग उठाई थी कि साहब जब भी कर्मचारियों की गिनती हो या हाजिरी हो तो वहाँ पार्षद को भी उपस्थित रखा जाए, पार्षद को अवगत कराया जाए कि आज कितने कर्मचारी वार्ड में काम कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए कुछ लोगों ने दबाव बना के फिर इस पर अमल नहीं हुआ। तो लगातार क्योंकि ये मौसम बारिश के मौसम में हमारे सामने बहुत बड़ी क्षेत्र की समस्या आती है। नाली में जरा भी रुकावट आ गई, नाली में जरा पूरा क्षेत्र जलमग्न हो जाता है, कॉलोनियों में पानी भर, घरों में पानी भर जाता है। और इसलिए कर्मचारी, क्योंकि हमारे पास अच्छी खासी संख्या, मैं मानता हूँ थोड़े से कर्मचारी कम है, लेकिन उसके बाद भी जो सिस्टम चला आ रहा है, जो हम कर रहे हैं, आप उसको प्रॉपर रूप से करिए और सारी पारदर्शिता के साथ आप अवगत कराइए कितने कर्मचारी आ गए और किस किस क्षेत्र में लगे हुए हैं। अगर ये तय हो जाएगा तो थोड़ा बहुत सुधार आने की उम्मीद है। आपकी बात करें तो लगभग कितने कर्मचारी एब्सेंट रहते हैं? नहीं, अब ऐसे तो क्योंकि हमें अवगत ही नहीं कराया जाता है, ना हमें दिखाया जाता है कि कितने का। पहले ये तय हुआ था कि कर्मचारियों की लिस्ट उपलब्ध कराई जाएगी, लिस्ट भी नहीं दी गई, कभी नहीं दी गई कि इतने कर्मचारी का। हमें यही नहीं पता है कितने 70 काम कर रहे हैं कि 50 काम कर रहे हैं, उनकी लिस्ट ही नहीं है। तो हमें बस जानकारी ये मिलती है जब लोग शिकायत करते हैं कॉलोनी में, साहब 10 दिन से झाड़ू वाला नहीं आ रहा, कि 5 दिन से नाली वाला नहीं आ रहा। जब इन लोगों की जानकारी मिलती है तब हमें अवगत होता है, हम संबंधित अधिकारी से बात करते हैं। नहीं साहब वो दूसरी जगह लगा दिया गया। ये एक और सिस्टम है कि मान लीजिए एमजी, क्योंकि मेरे वार्ड का बहुत बड़ा हिस्सा एमजी रोड से जुड़ा हुआ, ये सब वीआईपी आ रहे हैं एमजी रोड में लगा दिया है। तो कॉलोनियों को और गलियों को तो गला घोट देते हैं आप लोग, और जो कर्मचारी नहीं पहुंचता, जहाँ की जरूरत हमें कॉलोनियों और गलियों को साफ रखने की है। हम स्वच्छता की लोगों से सहयोग की अपील करते हैं, लेकिन हम काम नहीं करा पाते। बात अगर करें तो लगभग कितने, अगर 100 वार्ड हैं, अगर लगातार मांग की जाती है कि कर्मचारी बढ़ाए जाए, लेकिन अगर वही कर्मचारी अगर आने लगे तो क्या जरूरत पड़ेगी फिर? नहीं, मैं मान रहा हूँ कम भी है। कम यूँ है कि हर साल रिटायरमेंट कर्मचारियों का होता है और नए नहीं आ पाते हैं, तो इसलिए भरने की बात तो कर्मचारियों की, वो किसी मोहल्ले का कोई कर्मचारी रिटायर हो गया तो ये दूसरा कहाँ से लाएंगे। तो उसके लिए नई नियुक्ति की हम लोग मांग उठाते हैं कि कर्मचारी बढ़ाए जाएँ तो ये आ जाए। ये आपकी बात सही है कि भाई कर्मचारी पूरे जो हैं भी वो भी पूरी तरीके से काम नहीं करते हैं, इधर उधर रहते हैं। अब वो तो अधिकारियों को, जो सैनिटरी इंस्पेक्टर हैं, सुपरवाइजर हैं, उन्हें पता होगी कि वो कहाँ काम कर रहा है, कहाँ दिखा रहे हैं उसको, कर रहा है कि नहीं। क्यों हम जानते हैं इस चीज़ को कि कई कॉलोनी है, मेरे यहाँ सूर्यनगर कॉलोनी है, इसमें झाड़ू वाले अंदर नहीं है, सफाई नहीं हो पाती है। बाहर सड़क की हो गई, अंदर का कर्मचारी है और सब कर्मचारी नहीं है, वो बाहर करके चला गया। फिर बाद में पता चलता कर्मचारी तो हैं लेकिन वो इधर उधर सब किस तरीके से लगे हैं इसकी कोई जानकारी पार्षदों को नहीं।
देखिए, सफाई को लेकर सबसे बड़ी विडंबना ये है कि किसी भी वार्ड में आप जाइए, प्रत्येक वार्ड में 4-6 कर्मचारी सब जगह एब्सेंट मिलते हैं। उनसे पूछा जाए कि ये क्यों एब्सेंट हैं? कोई अपना मम्मी को बीमार बताता है, कोई इमरजेंसी काम बताता है, कोई खुद को बीमार बताता है। और जब भी हमने निरीक्षण किया तब यही कंडीशन मिली, 4-6 कर्मचारी अनुपस्थित मिलते हैं। दूसरा, इन सबका जिम्मेदार हैं जो क्षेत्रीय इंस्पेक्टर होते हैं। अगर वो सक्रिय नहीं है, सुपरवाइजर सक्रिय नहीं है, उनका थोड़ा ध्यान नहीं है वार्ड पर, तो अगर वार्ड पर ध्यान हो तो ये सभी समय से आएंगे, समय से जाएंगे और पूरी कार्य क्षमता के साथ में कार्य करेंगे और सफाई